क्या आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार हैं? क्या आप गर्मियों के मौसम में बहुत जल्दी थकन का शिकार हो जाते हैं? क्या अपना कोई भी काम आप अच्छे से नहीं कर पा रहे? क्या इन गर्मियों में आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहना शुरू हो गया है और आप उसको कम करना चाहते हैं? तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो खास आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अ कंसल्टेंट डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो है फलों का बादशाह, यानी कि आम। इसको फलों का राजा भी कहा जाता है और फलों का बादशाह भी कहा जाता है। आखिर इसमें ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से ये गर्मियों का सबसे बेहतरीन फल माना जाता है? क्या शुगर के मरीज़ आम खा सकते हैं या नहीं, इस पर भी आज की इस वीडियो में बात करूँगी और आपको आपके सवालात का जवाब मिल जाएगा। आम खाने के ऐसे कौन से फ़ायदे हैं जो आपको अभी तक मालूम नहीं हैं, जो आज की इस वीडियो में आपको पता चलेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। सबसे पहले आम के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनकी बात करूं तो इसमें विटामिन ए बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन सी अच्छी मिकदार में पाया जाता है। और बात कर लूँ मिनरल्स की तो इसमें कॉपर और फोलेट भी पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें पोटाशियम भी अच्छी मिकदार में पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स की बात कर लूँ तो वो वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं। इसके अलावा अदर बहुत से मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं और ये तमाम मिनरल्स गर्मियों के मौसम में ख़ास तौर पर आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब बात कर लेती हूँ कि आम जिसे फलों का बादशाह कहा जाता है, इसके आखिर क्या फ़ायदे हैं। आम खाने का पहला फ़ायदा तो ये है कि ये विटामिन ए और सी से भरपूर होते हैं, इसीलिए ये आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाते हैं, इम्यूनिटी को बूस्टअप करते हैं और आप गर्मियों के मौसम में होने वाली बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। आम खाने का दूसरा फ़ायदा, ये आपकी डाइजेशन को बेहतर करते हैं, यानी कि आपके निज़ाम को बेहतर तरीके से काम करने के काबिल बनाते हैं और आप कभी भी कब्ज़ का शिकार नहीं होते, क्योंकि इसमें फ़ाइबर पाया जाता है और बहुत से ऐसे मसाइल जो कि आपके मैदे और आंतों से मुतल्लिक हैं उनसे आप महफूज रह सकते हैं। तीसरा फ़ायदा, ये आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इनमें पोटाशियम अच्छी मिकदार में पाया जाता है। इसके अलावा फाइबर भी होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ने नहीं देते, इसीलिए ये आपको हार्ट से रिलेटेड तमाम मसाइल से महफूज रखते हैं और आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखते हैं। आम खाने का चौथा बड़ा फ़ायदा आपकी स्किन और हेयर्स के लिए है। ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं, इसके साथ साथ आपके हेयर्स के लिए यानी कि बालों और जल्द के लिए मुफीद है, क्योंकि इसमें तमाम एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आम खाने का पांचवा बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपकी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को बाहर निकाल देते हैं जो कि कैंसर कोजिंग हैं और आपकी जिस्म में कैंसर के ख़तरे को कम करते हैं। आम खाने का छठा बड़ा फ़ायदा आपकी नज़र के लिए है। ये आपकी नज़र को तेज़ करते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ए पाया जाता है, इसीलिए ऐसे लोग जिनकी आई साइट वीक है और अपनी नज़र को तेज़ करना चाहते हैं वो आम का लाजमी इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पर गर्मियों के इस मौसम में। आम खाने का सातवां बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके डिप्रेशन को कम करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हैं, आजकल बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं। अगर वो आम का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके स्ट्रेस लेवल को बहुत ज़्यादा कम कर देता है। आम खाने का आठवां फ़ायदा, ये आपको अच्छी नींद दिलाता है। अगर आपको अच्छी नींद नहीं आती और आप चाहते हैं कि आपको अच्छी नींद आए तो आप आम का लाजमी इस्तेमाल करें। आम खाते हुए आपने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, जब भी आपने आम खाने हैं इनके साथ आपने कच्ची लस्सी का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको गर्मी दाने हो सकते हैं। एक दिन में आप कितनी मिकदार में आम खा सकते हैं? कभी भी आप बहुत ज़्यादा मिकदार में आम नहीं खाएंगे, वरना आपको गर्मी हो सकती है। आपने एक दिन में 1 से 2 अदद आम लाजमी इस्तेमाल करने हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं लेने। अब बात कर लेती हूँ कि क्या शुगर के मरीज़ आम खा सकते हैं या नहीं खा सकते। आम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप
टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या फिर टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आपकी शुगर अनकंट्रोल रहती है, बहुत हाई रहती है, तो आप आम का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं कर सकते। इसीलिए कोशिश किया करें कि आप इसके रिप्लेसमेंट पे कोई फल इस्तेमाल कर लिया करें जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, उसमें शुगर का कंटेंट भी लो होता है। जैसे कि आप आम की जगह पर आड़ू ले सकते हैं या फिर आप आलू बुखारे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब बात कर लेती हूँ कि कौन से लोग आम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तमाम लोग आम खा सकते हैं सिवाय उन लोगों के जिनको आम खाने से कोई भी एलर्जी हो जाती है, चाहे वो स्किन एलर्जी हो या फिर उनको गर्मी हो जाती है। जब भी आप आम खाने लगेंगे तो आपने सबसे पहले इनको अच्छे से वॉश कर लेना है और इसके बाद आपने 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। इसके बाद आप इसको काट कर इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि इस पर मुख्तलिफ तरह के केमिकल्स लगे होते हैं। अगर आप इसको अच्छे से वॉश नहीं करेंगे तो वो केमिकल्स आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछें। अपना बहुत सा ख्याल रखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। गर्मी के इस मौसम में अपना बहुत सा ख्याल रखें। 8 से 12 गिलास पानी लाजमी इस्तेमाल करें। शकंजीबी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि फलों और सब्जियों का इस्तेमाल करें। मुझे दुआ में ज़रूर याद रखें। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।